What do you mean by similarity? What is congruency? Congruency यानी क्या? अरे यार, मैं congruency पूछ रहा हूँ. What do you mean by congruency? Congruent यानी क्या? हाँ, congruent यानी क्या? Congruent पूछ रहा हूँ, similar नहीं. चिन्मय, सेम शेप साइज, ठीक है. मैथमेटिकल डेफिनेशन, अच्छा जो आता है वो बोल. Absolutely. If two triangles exactly overlap with each other, या two rectangles, या any two figures, if they exactly superimpose with each other, तो हम बोलते हैं वो दोनों congruent है. बुक बंद करेंगे क्या पीछे प्लीज? Yes. If two figures exactly superimpose with each other, तो हम बोलते हैं they are congruent. जैसे ये दो हाथ है, ये superimpose हो गए एक दूसरे पे, है ना, तो ये congruent हो गए. और क्या कॉन्ग्रुएंट है? यस, ये डेस्क के आपके टॉप्स कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट. व्हाट इज सिमिलैरिटी? सिमिलर फिगर्स यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर फिगर्स? सिमिलर फिगर्स, श्रेयस कुमार, सिमिलर यानी क्या? सेम बट एग्जैक्टली सेम नहीं. हाँ यश, लेंथ सेम नहीं होंगे तो भी वो सेम शेप है उसका. यानी ये जो पिलर है रेक्टेंगल शेप का और वो जो डोर है रेक्टेंगल शेप का, दे आर सिमिलर. अरे हाँ कि नहीं? अरे या तो हाँ बोल दे या ना बोल दे. हाँ बोल रहा है. सिमिलर है दोनों. दिस पिलर एंड दैट डोर इज रेक्टेंगल, तो सिमिलर है क्या? सिमिलर नहीं है. हमको नहीं पता, या शायद मुझे नहीं पता सिमिलर है कि नहीं. तो व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर फिगर्स? अगस्त, ए रुक जा. ईशान, व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. वेरी गुड. ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, सही है. उसको थोड़ा समझाएगा? अच्छा, सेम शेप, वेरी गुड. मान के चलो ये एक रेक्टेंगल है और ये वाला एक रेक्टेंगल है, ठीक है. ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है ना, इसको मैं पकड़ करके जूम कर देता हूं, बड़ा करने की कोशिश करता हूं. इसको बड़ा करने के बाद अगर वो इस वाले फिगर से ओवरलैप हो जाता है, अगर वो ओवरलैप हो जाता है कभी तो मैं बोलूंगा दे आर सिमिलर. लेकिन अगर वो कभी ओवरलैप नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा दे आर नॉट सिमिलर. बड़ा करो उसको, उसको रोटेट कर दो तुम. अब बड़ा करो, अब बड़ा करो. ये देखो ऑलमोस्ट हो गया ओवरलैप, हाँ कि नहीं? तो अगर ओवरलैप हो गया तो हम बोलेंगे ये दोनों फिगर सिमिलर है. लेकिन अगर नहीं ओवरलैप होता है तो हम बोलेंगे सिमिलर नहीं है. जैसे कि लेट्स टेक दीज टू फिगर्स. ये वाला एक हो गया और बच्चे ये वाला एक हो गया, ठीक है. दिखने में दोनों रेक्टेंगल है. यस, दोनों सिमिलर है क्या? हमने बोला इसको सिलेक्ट कर लो और इसको बड़ा कर दो, जूम कर दो भैया. बोलो कभी भी ये इस पे ओवरलैप होगा क्या? टेढ़ा करो, उल्टा करो, पुल्टा करो, फ्लिप करो, घुमाओ, कभी ओवरलैप नहीं होगा. उसका ये साइड बाहर चला गया है और ये साइड अभी तक पहुंचा ही नहीं है. तो ये जो दो फिगर्स हमने बनाए थे वो सिमिलर नहीं थे और ये जो दो बनाए थे वो सिमिलर थे. तो किसी एक फिगर को अगर मैं जूम करके बड़ा करूं या जूम आउट करके छोटा करूं, तो वो अगर कभी तो ओवरलैप होते हैं तो सिमिलर है, नहीं होते तो नहीं है. बोलो ओके क्या? अच्छा, मैथमेटिकली ऐसा होने के लिए what is the mathematical condition? 1, all corresponding sides should be proportional. Should be proportional. 1. And second condition, all angles या corresponding angles should be equal. ये दो कंडीशन होना जरूरी है.
देखो सिमिलर होते क्या है ये समझा, ये ओवरलैप हो गए ये नहीं हुए, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं थे, वेरेज इसके साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में थे। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कुछ ऐसा, यहां पर फिगर से ही समझाता हूं। ये हुआ एक ट्रायंगल, ये हुआ छोटू ट्रायंगल, ये हुआ पी क्यू आर, ये हुआ ए बी सी। मान लो ये 6 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 10 है, ये 5 है। अगर आप देखोगे तो PQ और AB का जो रेशो है वो है 6/3, दैट इज 2:1। QR और BC, अच्छा इसको 2.5 करना पड़ेगा क्या? सॉरी, यस, QR अपॉन BC 5/2.5, फिर से 2:1, और इसका इसके साथ जोड़ी भी 2:1, यानी PR अपॉन AC 10/5, ये भी 2:1। यस, ऑन टॉप ऑफ दैट सिर्फ इतना काफी नहीं है, ये Q एंगल B से इक्वल होना चाहिए। यस, Q एंगल B से इक्वल होना चाहिए, P एंगल A से इक्वल होना चाहिए, और R एंगल C से इक्वल होना चाहिए। R शुड बी इक्वल टू C। यस, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखो PQ अपॉन AB is equal to QR upon BC is equal to PR upon AC. The sides should be proportional. इसका इसके साथ जो रेशो है वही इसका इसके साथ होना चाहिए, वही इसका इसके साथ होना चाहिए। बोलो क्लियर हुआ? अगर ऐसा होता है और फिर बेटा मैं इसको उठा करके यहाँ रखूं और फिर जूम करूं ना, तो वो पक्का ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन अगर मान के चलते हैं ये 2:1 आ गया, ये 2:1 आ गया, ये 3:1 आ गया, तो ये कभी ओवरलैप नहीं होंगे, आप कितना भी जूम इन जूम आउट करो। क्लियर हुआ क्या? यस, तो ओवरलैप होने का कंडीशन है मैथमेटिकल कि भैया ऑल द साइड शुड बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। तब मैं बोलूंगा, एक ट्रायंगल का नाम लिख देता हूं PQR, है ना, इट इज सिमिलर टू, यस ध्यान से समझो, एंगल P का भाई कौन है? A, तो P जहां पर है वहां A लिखूंगा। Q का कौन है पार्टनर? B, तो बीच में Q है तो इधर बीच में B आएगा, और R का पार्टनर है C, तो यहां पर C, और सिमिलैरिटी का सिंबल होता है ऐसा। यानी हमको 6 चीजें ढूंढनी पड़ती है। पहला इसका रेशो ढूंढो, फिर इसका रेशो ढूंढो, फिर इसका रेशो ढूंढो, फिर ये रिलेशन देखो, ये रिलेशन देखो, ये रिलेशन देखो। 6 चीजें जब सेटिस्फाई होगी, यानी ये तीनों इक्वल, ये तीनों इक्वल आपस में ऐसे, तब मैं बोलूंगा कि वो सिमिलर है, हाँ कि नहीं। अब हमने बोला हम तो ठहरे आलसी लोग, हमने बोला 6 चीजें कौन देखेगा, इससे अच्छा हमने कुछ रूल बना दिया। बोला एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर कुछ रूल बनता है, एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, यानी ये एक ट्रायंगल है और बेटा ये एक ट्रायंगल है ABC PQR, बोलो ठीक है क्या? ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है ना, ये 8 है, तो ये 4 है। मान लो ऐसा ट्रायंगल है, क्या ये सिमिलर है? ये चेक करने के लिए पहले हम साइड्स का रेशो देखते हैं। बोलो कौन कौन पार्टनर पार्टनर दिखाई दे रहा है हमको? AB का पार्टनर कौन दिख रहा है? PR, तो बेटा AB का पार्टनर PR है 6/3, 2:1। BC का पार्टनर कौन दिख रहा है मुझे? QR दिख रहा है, BC का पार्टनर है QR 4/2, 2:1। और AC का पार्टनर कौन दिख रहा है मुझे? PQ दिख रहा है, तो ये हो गया कितना? 8/4, 2:1, 2:1। अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में आ गए तो बोल देना कि वो सिमिलर है, एंगल्स चेक करने की जरूरत नहीं है। बोलो डन। लेकिन कौन सा ट्रायंगल किससे सिमिलर है? सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों को यही आने वाला है।
जिनको आता है उनको आता है, बाकी बच्चों को यही चैलेंज होगा। एक ट्राइंगल का नाम लिख दो आप, ए बी सी इज सिमिलर टू, एक ट्राइंगल का नाम लिख दो, फिर पार्टनर पार्टनर ढूंढो। बेटा ए बी का पार्टनर कौन है, पी आर, तो ए बी के साथ में पी आर को लिख दो। बच्चा बीसी का पार्टनर कौन है, क्यू आर, तो बीसी के साथ में क्यू आर को लिख दो। बोलो ठीक है क्या। और चेक करो एसी का पार्टनर पी क्यू, एसी का पार्टनर पी क्यू, तो मैं बोलूंगा ए बी सी इज सिमिलर टू पी आर क्यू। क्लियर हुआ क्या, सारे बच्चे समझे क्या। और यहां पर मैं लिखूंगा बाय एस एस एस, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर हुआ, एंगल्स चेक करने की जरूरत नहीं है। बोलो ठीक है क्या, सबको समझ में आ गया क्या, सबको समझ में आ गया क्या, वेरी गुड। अगर ट्रायंगल सिमिलर हुए तो एंगल्स चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, जादू है ना। ए का पार्टनर पी, एंगल ए इज इक्वल टू पी हो जाएगा। बी का पार्टनर आर, एंगल बी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। और सी का पार्टनर क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। और इसको हम लिखते हैं सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एसएसएस, देन उनके बचे हुए जो तीनों एंगल्स है ना, वो ऑटोमेटिकली जादू से पक्का इक्वल होंगे। कैसे, आपको टेंशन नहीं लेना है, होते इक्वल। बोलो क्लियर, समझ में आया क्या। इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एसएसएस, then all the pairs of corresponding angles are equal by CPST. The corresponding parts of similar triangles are equal. बोलो सॉर्टेड है, क्लियर है सबको। अच्छा जी, तो एक ये चेक कर सकते हो, यानी सिर्फ तीन चीजें देखने की जरूरत है, या तो फिर ए ए या फिर ट्रिपल ए, दोनों भी एक ही बात होती है। ये एक ट्रायंगल है और बेटा ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। आपको दे रखा है ये ट्रायंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 80 डिग्री, ये एंगल है 80 डिग्री। यस, बोलो ये कितना होगा, अरे ये कितना हो गया 70 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। अगर दो एंगल या तीन एंगल इक्वल हो गए, देन ऑल्सो द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो मैं बोलूंगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, सी इज इक्वल टू आर। गिवन है सब कुछ। देयरफॉर एक ट्रायंगल का नाम लिख दो और पार्टनर पार्टनर ए बी सी पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए या ट्रिपल ए, एक ही बात है। दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा इक्वल होने ही वाला है। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, साइड्स चेक करने की जरूरत नहीं है। बोलो फाइन। लेकिन अगर सिमिलर हो गए तो मैं जादू से बोल दूंगा ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, एंड बेटा ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ये भी जादू से ऑटोमेटिकली इक्वल है। और इसका भी रीजन मैं दूंगा सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। यस, प्रोपोर्शनैलिटी मैंने यहां लिख दी और वहां लिखा सीपीएसटी। यानी अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट, देन उनके जो साइड्स है वो ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल है। तो तुमको 6 चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, या तो ये तीन देखो या तो ये तीन देखो, इसमें से कुछ भी हो गया तो मैं बोल दूंगा सिमिलर है। सिमिलर है यानी अगर ओवरलैप करके जूम करूं तो यस, अगर एक के ऊपर एक रख के जूम करे तो वो ओवरलैप हो जाएंगे। बोलो समझा। और एक और कंडीशन होती है, दैट इज एसएस, दो साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए और बीच का एक एंगल प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी कुछ इस तरह से,
ये हुआ मेरा ABC और ये हुआ मेरा PQR। बोल, ये 6, ये 3, ये 8, ये 4 और उनके बीच का एंगल। देखो टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कौन सा AB अपॉन PQ और कौन है उसके साथ BC अपॉन QR। दोनों का रेशो कितना है 2:1, तो दो साइड्स प्रोपोर्शन में है और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो एंगल B is equal to angle Q. Therefore I will say triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS test of similarity, है ना। अब व्हाट अबाउट द बचा हुआ थर्ड साइड, मुझे इसका लेंथ नहीं पता, बट उनका जो रेशो है वो भी पक्का 1/2, सॉरी 2:1 ही है। Therefore AC upon PR is also equal to 2/1। एंड जो बचा हुआ एंगल्स है, कौन कौन बचा बेटा, A और P बचा, एंगल A is equal to एंगल P और C और R बचा, C is equal to R। ये सब कैसे, बाय CPST। यस, यानी ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, ना कि 6। बचे हुए 3 ऑटोमेटिकली रूल फॉलो कर लेंगे। क्लियर हुआ? बस देयर आर ओनली 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, SSS, AA एंड SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बोलो सॉर्टेड है? कोई दिक्कत है किसी को? छोटा मोटा डाउट है क्या कुछ? पक्का? अच्छा जी, अब और एक चीज ध्यान से समझो। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, गिवन है आपको, गिवन है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। दो ट्रायंगल है, ये सिमिलर है, दिस इज गिवन टू यू। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो, मैं एक काम कर देता हूँ, 2 ट्रायंगल बना लेता हूँ आपके लिए, यहाँ पे बड़े बनाते हैं क्योंकि ना मुझे मीडियंस और ऑल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ करना है। ABC PQR, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका जो रेशो होता है ना, यस, सारे साइड्स का रेशो ले लो, AB PQ, AB का भाई कौन, PQ, BC का कौन, QR, BC इज इक्वल टू QR और AC का कौन, PR, AC का PR, यस, AC का PR, इनके स्क्वायर से इक्वल होता है। रेशो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रोपोर्शनल साइड्स। ये थियरम है, इसको बोलते हैं एरियाज रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया, जब भी क्वेश्चन में एरिया दिखेगा तो सॉल्यूशन में आप ये यूज करोगे। दो ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूव करो, ये तभी ट्रू है जब ट्रायंगल्स सिमिलर है, तो पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करो, फिर उसके बाद यस, रेशो ऑफ एरिया इज नथिंग बट साइड्स का रेशो का स्क्वायर। इसके साथ साथ मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता करके रख रहा हूं, ये क्या है इसका, मीडियन, AD MN लू क्या, चल AM, और ये क्या है इसका मीडियन PN। ओके, क्या इससे भी इक्वल होता है AM अपॉन PN का स्क्वायर। ठीक है, मीडियंस के स्क्वायर से भी प्रोपोर्शनल होता है। और ये क्या है इसका ऑल्टीट्यूड, यस, क्या लिखू इधर S, और ये है इसका ऑल्टीट्यूड T, इसके भी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हुआ AS अपॉन PT का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके बुक में बच्चों इतना ही दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये भी ट्रू है, ऐसे आप याद रखना, डायरेक्ट यूज करना पड़े कहीं तो चिपका देना। बोलो फाइन है क्या? और यहाँ पे आपका चैप्टर एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, अब क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, बट उससे पहले आपको कोई डाउट है तो पूछो।
हर स्टार्टिंग से एरिया पे पूछेंगे तो पहले ही सीख लिया हमने उसको। चलो देखेंगे ना, आने दो, क्वेश्चन तो आने दो फिर बताता हूँ। वो बोल रही है सर डायरेक्ट यूज करे या प्रूव करे, प्रूव भी कर देंगे आपको एक बार, क्वेश्चन आएगा फिर समझेंगे, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन आएगा आपको प्रूव करके बताओ कि ये भी इक्वल है, फिर डायरेक्ट यूज करना। देखो क्या बोलता है, इन ट्राइंगल एबीसी, कोई तो एक ट्राइंगल है, PQ is parallel to BC, ओके, एंड AP is to PB का रेशियो है 2:3, if AQ is x plus 1, QC is this, then find the value of x। सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, यस, और उसमें PQ is parallel to BC, तो यहाँ PQ बना लेता हूं मैं, ये PQ और ये इससे पैरेलल है। और क्या बोला है, AP PB, AP PB, बीपीटी भी सिखाना है क्या इसमें, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम रह गया, ओके, तो पहले बीपीटी भी सिखाना पड़ेगा भैया, है ना। सिमिलैरिटी तो सॉर्टेड है ना, सारे बच्चों को सिमिलैरिटी समझ में आ गया। अब देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सीख लो, ये भी समझ लो। क्या हुआ, बात करो जो भी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देखो बेटा व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है इन अ ट्रायंगल, मान लो ABC, इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड, ये ऐसे मैंने पैरेलल बना दिया DE, इफ DE इज पैरेलल टू BC, अगर DE BE से पैरेलल है, if and only if DE is parallel to BC, then this DE divides the other two sides in equal ratio, यानी AD upon DB, AD upon DB is equal to AE upon EC, AE upon EC। अगर वो पैरेलल है तो ही सिर्फ, बोलो ठीक है क्या, सारे बच्चे समझे क्या, वेरी गुड। एंड ऑल्सो AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, ये छोटू अपॉन मोटू, और इधर से भी ये छोटू, दैट इज AE अपॉन ये मोटू, दैट इज AC, ये भी इक्वल होता है। या तो आप ऐसा भी कर लो, ये छोटू अपॉन ये मोटू, ये छोटू अपॉन ये मोटू, चलता है। तो बेसिकली ये कैसे आया, देखो इसका तो बहुत बड़ा प्रूफ है, बट ये अगर मैं ले लूं, इसके बाद इन्वर्टेंडो करके कॉम्पोनेंडो करो, जैसे ही आप कॉम्पोनेंडो करोगे ये आ जाएगा, या इसको ले लो इन्वर्टेंडो करो, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, खत्म, तो ये आ जाता है। आपको रूल याद रखना है, थ्योरम प्रूफ तो वैसे भी नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूं अगर ये इससे पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो ही, यस, यो बाय यो इज इक्वल टू यो बाय यो, डन। या फिर छोटू अपॉन मोटू, इसका भी छोटू अपॉन मोटू इक्वल होता है, इसको बोलते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT। आगे बढ़ू क्या, आ जाओ फिर सवालों में, क्या बोलता है देखो, यस, PQ इज पैरेलल टू BC, AP अपॉन PB, ये देखो AP अपॉन PB का रेशो बोला है, AP अपॉन PB is 2:3, ये वाला, this upon this is 2:3। आपको बोलता है AQ है x+1, QC है x+5, find the value of x। तो हमने बोला देखो सिंपल सी बात है, PQ is parallel to BC, therefore AP upon PB is equal to AQ upon QC by BPT, खत्म हो गया फिर, तो ये हो गया 2/3 is equal to x+1 upon x+5। आगे का होमवर्क, अरे x निकाल लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बात समझ में आई क्या, बीपीटी समझ में आया क्या? अच्छा देखो और रहना चाहिए फिर बीपीटी पे 2-4 सवाल।
बोलता है इन ट्राइंगल एबीसी, तो ये हुआ मेरा ट्राइंगल एबीसी। कौन किससे पैरेलल है रे? AB इज पैरेलल टू DE। गड़बड़ हो गई ना? ये AB है, इट इज पैरेलल टू DE, तो यहां DE बना दो क्या? DE। यस। आपको बोलता है द रेशियो ऑफ BE इज टू EC, यानी गड़बड़ हो गई। यहां क्या होना चाहिए? D और E। ये रेशो BE EC इज 3/4। आपको बोलता है ये जो पूरा AC है ना, AC, ये पूरा बोलो ये कितना है? 5.6। और कौन है? फाइंड द लेंथ ऑफ AD। ये छोटू AD निकालने बोल रहा है आपको, ये छोटू AD ढूंढ करके निकालो बोलता है ना? तो इस ट्राइंगल को, इसको बेस मानो, आप इसको बेस मानो, तो देखो ये इससे पैरेलल हुआ, देयरफॉर BE अपॉन EC, बोलो BE अपॉन EC इज इक्वल टू, यहां से चालू किया मैंने इधर से, तो यहां से चालू करो, AD अपॉन DC, AD अपॉन DC। कोई दिक्कत? अब एक काम कर लेते हैं, फिर इसको क्या बोल दू? X, तो ये कितना हो जाएगा? 5.6 माइनस X, तो चिपका दो फिर वैल्यूज। ये है 3/4 इज इक्वल टू X अपॉन 5.6 माइनस X। X की वैल्यू तो बच्चा बच्चा निकाल लेगा। बोलो समझा? BPT समझ में आया? दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। अच्छा देखो, अगर मैं यहां से शुरू करता, C पॉइंट से अगर मैं शुरू करता इधर, तो यहां पर भी मुझे C से शुरू करना होता। ये समझ में आ गया क्या? पक्का सबको? हाँ सर ये 8 ऐसे ग्रुप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? डन डन। पहले उसमें पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। इसमें भी, इसको भी कर सकते थे आप, है ना? इसमें मैं क्या करूंगा? इसमें मैं एक रूल लगाऊंगा। देखो दो ट्राइंगल है, ये छोटू और ये बड़ा, ये छोटू और ये बड़ा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बढ़िया। दिस एंगल is equal to this angle corresponding, therefore the triangles are similar। आ जाओ, APQ is similar to ABC, therefore by AA test of similarity, therefore proportionality लगा दो, AP upon AB is equal to AQ upon AC is equal to PQ upon BC by CPST। बोलो ठीक है क्या? हमको किसकी जरूरत है? बोलो AP अपॉन AB की जरूरत है और AQ अपॉन QC की जरूरत है। इसको ले लो, यही तो है। अरे हाँ कि नहीं? ये देखो, ये भी तो यही है। यस, तो आप इसको सिमिलैरिटी से भी सॉल्व कर सकते। लेकिन सिमिलैरिटी में स्टेप ज्यादा होते। BPT है कि नहीं है बुक में? है ना? है ना बुक में? तो यू कैन यूज इट देन। क्या होता है ना, सिमिलैरिटी में स्टेप ज्यादा बनते हैं बच्चों, राइट? कि पहले लिखना पड़ेगा ये इससे इक्वल, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, ये इससे करस्पॉन्डिंग, ये इससे करस्पॉन्डिंग। इधर क्या लिखा हमने? लिखा पैरेलल, BPT, ले खत्म। तो छोटा हो जाता है, बट चलता है। आपकी मर्जी, आप, मैंने दोनों बता दिया, आपको जैसे यूज करना है करो। डन। ये भी कर सकते थे आप, ये छोटू ये मोटू, दोनों सिमिलर। कैसा कैसा? AA, ये एंगल इससे इक्वल करस्पॉन्डिंग, ये एंगल इससे इक्वल करस्पॉन्डिंग, या कॉमन एंगल ले लो। जैसे इक्वल हो जाएगा CPST लगेगा, CPST लगेगा तो फिर डन, सेम रेशो मिल जाएगा आपको। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है क्या? वेरी नाइस। ADBE आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। ये देखो, एक बड़ा सा ट्राइंगल बनाता हूं मैं इस बार ABC, क्योंकि दो मीडियन बनाने हैं मुझे उसमें। एक बड़ा सा ट्राइंगल ABC है ना, AD मीडियन है उसका, तो AD एक मीडियन बना देते हैं। मीडियन है यानी ये इससे इक्वल, और BE एक मीडियन बना देते हैं। ये लो, ये है BE, यानी ये पार्ट इससे इक्वल। DF इज पैरेलल टू BE, तो DF बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ, ये DA, और यहां से बनाऊंगा DF।
ये हो गया DF इज पैरेलल टू BE। आपको बोलता है प्रूव दैट EF इज इक्वल टू FC, EF इज इक्वल टू FC। ये प्रूव करना है आपको, ये EF और ये FC इक्वल है, ये प्रूव करना है। बोलो ठीक। इसको मैंने पैरेलल बना दिया, ये दोनों पैरेलल है। यस, ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, इसको मैं क्या बोलू? G, क्योंकि वो सेंट्रॉइड है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो ये हो गया मेरा सेंट्रॉइड। क्या सारे बच्चे ओके है विद दिस? है ना? सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो ऑफ 2:1। तो इधर का 2 है, इधर का 1 है। कोई दिक्कत किसी को? है ना? अब मैं 2 ट्रायंगल लेने वाला हूं, सिमिलरिटी के इससे प्रूव करते हैं। अब बाकी सब कुछ चलेगा। एक ये छोटू और एक ये मोटू, चलेगा क्या? ये छोटू, ये मोटू। देखो ये अगर 2 है तो इसका लेंथ हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1x। तो ये पूरा कितना हो गया? ये पूरा कितना हो गया? 3x। ओके ना? वेरी गुड। कौन से 2 ट्रायंगल लेने चाहिए मैंने? ये छोटू DCF, ट्रायंगल DCF एंड ट्रायंगल BCE। बेटा ये दोनों सिमिलर है, बोलो कैसा? C कॉमन ले लो। अच्छा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कॉमन एंगल है ना? ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया। एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं लिख देता हूं ट्रायंगल DCF is similar to triangle BCE by AA test of similarity। क्योंकि वो सिमिलर है साइड्स प्रोपोर्शन में, तो मैं लिख दूंगा CD या DC। DC का पार्टनर BC, CF का पार्टनर CE और DF का पार्टनर BE। हाउ? CPST। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? तो प्लीज बताओ, यहां तक कुछ भी इशू है तो प्लीज बताओ, है ना? अब क्वेश्चन में ये दोनों चाहिए मुझे, EF और FC, हाँ कि नहीं? सारे बच्चे विथ मी? यस। तो EF FC कहां से मिलेगा मुझे? ये यहाँ CF और CE से मिलेगा। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दिस, ओके बाय द वे, बस बता के रख रहा हूं, मल्टीपल वेज है सॉल्व करने। तो CF FC मिला, और मुझे कौन पता है? BG BE वगैरह मुझे पता है सब कुछ। अरे हाँ कि नहीं? तो क्या करें? और कौन सा ले लूं मैं? DF और BE। DF नहीं पता ना बट मुझे, DF थोड़ी ना पता है। यस, DF पता है क्या? नहीं पता मुझे। क्या करूं? एक सेकंड। अरे ये इक्वल है, ये पता है ना? अरे क्या बच्चा, अरे ये तो इक्वल पता है कि नहीं? 1:1 का रेशो है। तो चलो ये कितना हो गया? 1/1 इज इक्वल टू CF 1/2 क्यों? BC। अच्छा BC है बच्चों, ओके सॉरी आई डिडंट नोटिस दैट। ये अगर Y है तो ये Y है, तो ये कितना हो गया बेटा? 2Y हो गया। बोलो सही बात है? यस। तो CD कितना हुआ? CD इज Y, BC इज 2Y इज इक्वल टू CF अपॉन CE। ये गया, तो बोलो CF अपॉन CE इज इक्वल टू 1/2। ये देखो CF अपॉन CE इज 1/2। क्या सारे बच्चे समझे? यानी ये अगर पूरा मैं लिख के रखता हूं, क्योंकि आगे मुझे वैसे भी जरूरत पड़ने वाली है, जो अगला क्वेश्चन पूछा है ना उसके लिए जरूरत पड़ने वाली है। यानी ये अगर Z है बच्चा, तो ये पूरा कितना हो गया? 2Z, यानी ये भी Z हो गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं therefore CF इज इक्वल टू FE। FE बोलो क्लियर हुआ? या फिर सॉल्व करके लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ CF इज इक्वल टू CE, 2 टाइम्स ऑफ CF इज इक्वल टू CE। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? तो यहां से मैं बोलूंगा बट CE इज इक्वल टू CF प्लस
Fe, 2CF इज इक्वल टू CF प्लस Fe, हाँ कि नहीं? एक CF और एक CF कैंसल हो जाएगा, CF इज इक्वल टू Fe, हेंस प्रूव्ड। ओके है क्या? कोई दिक्कत है यहाँ पर तो प्लीज बताओ, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बताओ, छोटा मोटा कुछ भी। वी कुड हैव डन इट इन अ वेरी सिंपल वे अगर हम बीपीटी यूज करते तो। बीपीटी यूज करके आधे स्टेप्स में हो जाता ये, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, बीपीटी इज ऑलवेज इजियर व्हेन एंड वेयर एप्लीकेबल। जब जब बीपीटी एप्लीकेबल है इजी होता है सिमिलैरिटी से। बीपीटी से ये सवाल यही खत्म हो जाता, नीचे का बकवास तो लिखना भी नहीं पड़ता। चलो एनीवेज बोलो, एजी जीडी कहां गया? एजी एंड जीडी का रेशो निकालने बोल रहा है अब आपको। एजी इज टू जीडी, ये तो पता है हमको 2:1 है, लेकिन वो प्रूव करने बोल रहा है। बोलता है आप प्रूव करके बताओ कि वो ऐसा ऐसा है। बीपीटी लगाओ क्या? जल्दी होता है। यस, बीपीटी क्या बोलेगा? देखो कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा मैं, ये वाला ट्रायंगल। मैं सिमिलैरिटी से भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए जी डी ई एफ, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है? चलेगा क्या? समझ में आया? ए जी डी एफ ई ए, ये वाला ट्रायंगल मैंने उठा करके ले लिया। कोई दिक्कत है किसी को? ध्यान से समझो। ये कितना हुआ मेरा? Z। ये कितना हुआ? Z। ये कितना है? 2Z। तो ये भी कितना हुआ? 2Z। Hence proved 2Z. Now this is parallel to this and therefore this upon this। देखो यहाँ पे कौन किससे पैरेलल है? GE is parallel to DF, गिवन है ये तो, हाँ कि नहीं? Therefore by BPT AG upon GD is equal to AE upon EF which is equal to 2Z upon Z, hence proved। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? अच्छा देखो, ये बीपीटी से कैसे करते? ये इससे पैरेलल है, therefore this upon this is equal to this upon this। ये 1:1 है, ये भी 1:1, एक स्टेप में हो रहा था बीपीटी से, वो सिमिलैरिटी से करने के चक्कर में इतना बड़ा हो गया। समझ में आई क्या बात? पक्का समझ में आया? बीपीटी कैसे लगाऊंगा मैं इसमें, इधर देख लो फिर से एक बार। इस वाले ट्रायंगल में मैं बीपीटी लगाने वाला हूं। यस, इन ट्रायंगल BCE कौन किससे पैरेलल? DF इज पैरेलल टू BE। BE ये पूरा लाइन से, बोलो सही है? Therefore बोलो CD upon DB, CD upon DB is equal to CF upon FE, CF upon FE। बट ये दोनों का रेशो तो 1:1 है, therefore CF is equal to FE, hence proved। खत्म। ये सब क्या कर रहे थे हम? बट दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि हम सिमिलैरिटी से कर रहे हैं, पहले ही बोला मैंने। बट बीपीटी इज ऑलवेज इजियर जहां जहां एप्लीकेबल होता है। प्लीज यूज बीपीटी, बहुत अच्छा है। बोलो डन। और यहाँ बीपीटी से ये भी डन। कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ, छोटा मोटा कुछ भी। पक्का? अपूर्वा समझा? अब जहां जहां बीपीटी एप्लीकेबल है लगाओ क्या? बट ये सिमिलैरिटी होगा, यहाँ से आगे 3 ही थे बीपीटी के, को लग रहा है ऐसे। बोलता है इन ट्रायंगल एबीसी, अरे यार एबीसी PQ इज पैरेलल टू BC। बोलता है ये ट्रायंगल ABC बड़ा वाला और ये APQ छोटू, दोनों सिमिलर है। बीच में नहीं बोलना। हाँ कैसे? बेटा आपको बोल रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, आपको बोल रहा है ये छोटू और ये मोटू ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा प्रूव करके बताओ। कैसा करेगा प्रूव?
कितने टेस्ट होते हैं सिमिलैरिटी के? कौन से? एस साइड्स के बारे में कुछ पता है क्या? पता है कुछ नहीं पता। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा? एंगल वाला। एंगल के बारे में कुछ पता है क्या? पता है? हाँ श्रेया बोल दे जल्दी से। वेरी गुड। एंगल ए इज कॉमन, छोटे वाले का भी है बड़े वाले का भी है। एंगल P इज इक्वल टू B करस्पॉन्डिंग एंड एंगल Q इज इक्वल टू C करस्पॉन्डिंग, देयरफॉर दे आर सिमिलर बाय A टेस्ट या ट्रिपल A टेस्ट। 2 लिखो तो A बोलो, 3 लिखो तो ट्रिपल A बोलो। ओके क्या समझ में आ गया? अच्छा जी आ जाओ। यहाँ 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं ऊपर नीचे। यस मैडम मेरे लिए प्लीज उनको सिमिलर प्रूव कर दो। और कौन सा किससे सिमिलर है ये बता देना, नेम बताना। ABC सिमिलर टू PQR ऐसे प्रॉपर, या ABC टू PRQ ऐसे। प्रूव दैट दीज टू आर सिमिलर फॉर मी। देखो सिंपल बात है बच्चों, 2 तो ज्योमेट्री के चैप्टर है, एक है ट्रायंगल एक है सर्कल। जैसे ही ट्रायंगल दिखा तो दिमाग में एक ही चीज चमकेगी, या तो बीपीटी या तो सिमिलैरिटी। हाँ कि नहीं? तो सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा पहले, उसके बिना तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। कर दो मेरे लिए सिमिलर प्रूव। कौन किससे इक्वल है और क्या टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लगाओगे? इन ट्रायंगल ACB लिखता हूं मैं, एंड ट्रायंगल कौन सा ECD ऐसे लिख देता हूं। लेकिन क्या है बोलो मैडम? प्रूव दैट दे आर सिमिलर। हाउ? अरे यार कॉमन कैसे सिखाऊं मैं 10th क्लास में? आप कॉमन नहीं है मैडम। यस कॉमन यानी पब्लिक टॉयलेट होता है। ये इसका घर है, इसके घर का टॉयलेट इधर, ये इसका घर है, इसके घर का टॉयलेट इधर। कॉमन टॉयलेट नहीं है रे बाबा। और कैसे बताऊं? इसका घर अलग, इसका घर अलग, बीच में दीवार। ये देख ये कॉमन टॉयलेट है ना? यहाँ जो बच्चा रहता है ये भी इधर ही जाएगा, और बड़े ट्रायंगल में जो बच्चा रहता है वो भी इधर ही जा सकता है कि नहीं? पक्का? हाँ तो वो कॉमन टॉयलेट, कॉमन एंगल। हाँ कि नहीं? लेकिन ये इसका घर अलग, ये इसका घर अलग, कॉमन नहीं है वो। आज के बाद कॉमन कभी नहीं भूलेगी ना? पक्का? हेलो मैडम। हाँ वो दोनों एंगल इक्वल जरूर है बट कॉमन नहीं है। कैसे इक्वल है वो? C और C, बीच में नहीं बोलना। कमाल करते हो पांडे जी। हाँ बोल श्रेया। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वेरी गुड। तो भैया ये इससे इक्वल हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। उत्कर्षा और कौन किससे इक्वल, कैसे बताओ जरा? कौन कौन? एंगल B और एंगल D कुछ भी बोलती है। कैसे कैसे? बीच में नहीं बोलना, जो दिखा बोल दो। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्या रे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कॉमन कौन बोला? भगवान, ये वर्टिकली ऑपोजिट है और ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस मैं माइंड में इतना, मैं एक्चुअली डीपली कंसर्न था कि कैसे ये सिखाए 10th क्लास में कि ऑल्टरनेट क्या होता है और वर्टिकली ऑपोजिट क्या होता है। और अरे ऑल्टरनेट इंटीरियर है वो, हाँ कि नहीं? जेड बनता है, जेड, जीप जैब जूप, हाँ कि नहीं? वो गेम खेलते हैं जीप जैब जूप, कभी ऊपर कभी नीचे, हाँ कि नहीं? हाँ तो ये जीप जैब जूप बनता है। ओके क्या? सो ये एंगल इससे इक्वल हुआ, ये एंगल इससे इक्वल हुआ, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कैसे? ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, यस, C का भाई C तो बीच में आना चाहिए, B का भाई D तो यहाँ D आना चाहिए,
और ECD बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे ये हो जाए, साइड्स के बारे में कुछ कुछ दे रखा है आपको, हाँ कि नहीं? साइड्स के बारे में कुछ तो दे रखा है। फाइंड पता नहीं मुझे क्या पूछा उन्होंने, पर मुझे पता है क्या पूछेंगे। यस, किसी तीसरे चौथे साइड को पूछ लेंगे। लगा दो, AC अपॉन EC इज इक्वल टू CB अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन ED बाय CPST। जो जो वैल्यू पता है डालो। AB की वैल्यू पता है 6, और कौन पता है? BC। किधर है BC? BC की वैल्यू पता है कितनी? 5। और कौन पता है? DE पता है। DE कितना है? 9। तो पक्का आपको क्वेश्चन में CD पूछा रहेगा उन्होंने, क्या ही पूछेंगे। और बोलो ओके क्या? और रेशियो ऑफ एरिया पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा, हाँ कि नहीं? तो यहाँ क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ है, बट आपको CD पूछा है, तो CD क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढूंढ करके निकाल लो। बोलो क्लियर? पक्का? और कुछ पूछा है क्या? देखो इसके साथ साथ, चलो छोड़ो, यहां देखो पहले। मैं पूछ रहा हूं दूसरा सवाल। यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD का रेशो बताओ। बोलो सर, क्या होगा उनका रेशो? साइड्स का रेशो क्या है? 6/9, हाँ कि नहीं? AB बाई ED का स्क्वायर। ये देखो, ये हुआ AB, तो AB ED का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6/9 का स्क्वायर, दैट इज 2/3 का स्क्वायर, दैट इज 4/9। बोलो समझा क्या? सो अगर ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिया ना अब हमने, तो इफ दे आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये साइड पता है, ये साइड पता है, खत्म। सॉर्टेड है क्या? पक्का? अब बताओ क्या क्या पूछा है उसमें। आपको बोल रहा है फाइंड CD और और क्या ही पूछेगा, है ही नहीं चैप्टर में, खत्म ही हो गया चैप्टर। ACB अपॉन एरिया ऑफ ECD का रेशो पूछेगा। क्लियर सारे बच्चे? अच्छा जी, आ जाओ। कोई तो ट्राइंगल है ABC, MNN आर द पॉइंट्स ऑन AB एंड AC सच दैट, हे भगवान। तो कोई तो ट्राइंगल है ABC, प्लीज फिगर कैसे बना रहे हैं हम ये भी देखो बेटा, साथ साथ में ध्यान से समझो। MN, M इसके ऊपर कोई तो पॉइंट है, और N किधर है? AC के ऊपर, तो N यहाँ पर कोई तो पॉइंट है। यस, सच दैट AM इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। MB इज 4 सेंटीमीटर, बढ़िया। AN इज 3 सेंटीमीटर, अच्छा। NC इज 1 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा, ठीक है। प्रूव दैट AMN ऊपर वाला ट्राइंगल और ACB पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। देखो बेटा, जब आपको शॉर्ट पता है ना कि ये सिमिलर, अरे पता तो है ही ना, सिमिलर तो है ही, सिमिलर तो है ही। यस, तो उल्टा चालू करो क्वेश्चन, इजी हो, जल्दी हो जाएगा, जल्दी फटाक से। सिमिलर है ना ये, तो देखो पहले ही मैं CPST लगा देता हूं। AM रफ वर्क में कर रहा हूं, AM अपॉन AC विल बी इक्वल टू AN अपॉन AB विल बी इक्वल टू MN अपॉन CB। इसमें से कौन कौन से साइड्स तुमको पता है देखो तो जरा। पहला AM और AC, तो मैं यहां लिखूंगा AM अपॉन AC। बोलो कितना है? AM इज 2, AC कितना है? 4, दैट इज 1:2। और कौन पता है तुमको? AN और AB पता है, तो इसको भी उठाओ, AN एंड AB। AN कितना है? 3 अपॉन AB कितना है? 6। आया ना 1/2 1/2। तो सॉल्यूशन में ये लिख दो, और दोनों ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन है, ए कॉमन समझा क्या? अरे मैडम कॉमन समझा ना, छोटे में भी वही है, बड़े का भी वही एंगल है, तो मैं बोलूंगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। चेक कर लो जरा, ये देखो AM
AC, क्या इन दोनों के बीच का एंगल है वो? हाँ। AN AB, क्या इन दोनों के बीच का एंगल है वो? हाँ। देखो अगर मैं ऐसे नहीं करता ना, तो मुझे साइड्स ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती कि किसका किसका रेशो सेम आ रहा है। क्या क्या ढूंढते हैं? 3/6 ये समझना है आपको, 2/4 ये समझना है आपको। तो हमने बोला देखो CPST लगने ही वाला है तो पहले ही लगा दो रफ वर्क में, फिर इसको काट देना पीछे जाके। तो हमने बोला देखो दिस साइड का रेशो, दिस साइड का रेशो एंगल A, देयरफॉर ट्रायंगल AMN is similar to triangle ACB by SAS, test of similarity। समझा ना क्या किया हमने? यस। 1 2 3 4 5 6 साइड्स मुझे पता थे, किसका किसका रेशो चेक कर करके देखूं। तो हमने बोला जो सिमिलर है उनमें के साइड्स उठाओ, उनका रेशो चेक कर लो। डन ना? पक्का ना? बढ़िया। एक मिनट, ये आपका एक्चुअल सॉल्यूशन है, राइट? यस। देयरफॉर ये एक्चुअल सॉल्यूशन है बोल रहा हूं मैं, बोर्ड का सॉल्यूशन। ये थोड़ी दिखाना है तुमको क्या किया तुमने। योर सॉल्यूशन इज दिस, ये थोड़ी ना है। तो हम बोलेंगे फ्रॉम द फिगर AM upon from the given data AM upon AC is this, therefore this triangle is similar to this। ये वाले साइड्स हो गए इस और इस ट्रायंगल के, ये वाले हो गए इस और इस ट्रायंगल। और कुछ नहीं लिखना है, वो तो मैंने ऐसी ट्रिक बताया कि तुम कौन से दो दो चुनो, क्योंकि तुमको 6 लेंस पता है, उसमें से तुमको प्रॉपर रेशो चुनना है तो ऐसे चुनो। डन। अब देखो अगेन AOB COD, कहाँ है AOB? AOB COD आपको बोल रखा है ए यहां होगा ना। आपको बोल रहा है इन दोनों को प्रूव करो सिमिलर है। सिमिलर प्रूव करने के लिए बच्चा AO का रेशो CO के साथ इक्वल होना चाहिए। तो मैं पहला स्टेप क्या लिखूंगा? AO अपॉन CO। तो AO उठाओ 2, CO उठाओ कितना है 1, सो 2:1। फिर कौन कौन पता है मुझे? BO DO, BO का रेशो DO के साथ, BO अपॉन DO इज 3/1.5, 2:1। बढ़िया। एंड थर्ड एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बोलो समझा? देयरफॉर दे आर सिमिलर बाय यस A, यस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बोलो ओके है? इजी इजी, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पहले बोलता है प्रूव करो ट्रायंगल सिमिलर है। हमने बोला अच्छा ठीक है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, यानी कौन से साइड्स की जरूरत है मुझे? AO DO। तो पहले मैं लूंगा AO और DO को, फिर मैं लूंगा BO और CO को, तो BO अपॉन CO को। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसका रेशो क्या है। AO कितना है भैया? 6 और DO कितना है 4, तो ये हुआ 6/4, 3/2। BO कितना है 3/2, 3/2 माइनस क्यों भैया? लेंथ है ना वो, तो हम 3/2 -3/-2 लिखो, खत्म। ओके कि नहीं? बढ़िया। तो देखो दो साइड्स मिल गई मुझे, इधर से ही चुनो कौन कौन से साइड्स चाहिए, क्योंकि पता है वो सिमिलर तो होने ही वाला है। एंड एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, कैसे? एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और एरिया का रेशो क्या हो जाएगा बोलो? 3/2 का स्क्वायर, दैट इज 9/4। बट यहां लिखना पड़ता है। हाँ, एग्जाम में कैसे लिखोगे इसको? दिस इज इक्वल टू एज द ट्रायंगल, यहां लिखना सिमिलर बाय SAS। दिस इज इक्वल टू बोलो क्या? AO अपॉन DO का होल स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। रीजन, यस क्या रीजन? एरियाज रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल्स। और फिर उसके बाद यहां लिखना 3/2 का स्क्वायर 9/4। इसका रीजन क्या है? इट इज द थ्योरम, ऐसे लिखो, रादर थ्योरम ऑन एरियाज रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल। थ्योरम ऑन एरियाज रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ऐसा रीजन लिखना होगा वहां।
बोलो ठीक है सारे बच्चे? हाँ, एरिया निकालो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बट वो चाह रहे हैं कि आप थ्योरम यूज करो ना, नहीं तो क्वेश्चन क्यों दे? वो चाह रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी यूज करो, बिना बिना एरिया डायरेक्ट निकालो तो गलत नहीं है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्रिफर्ड वे। सामने वाला जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो दो उसको तो ज्यादा बेटर। यस, कोशिश करो ऐसे करने की, एरिया तो निकल ही जाएगा। बोलता है हाफ बे साइड लगाओ सर, ठीक है वैसे करो, बट अवॉइड इट, अवॉइड इट। बोलो डन। अच्छा जी, तो बोलता है प्रूव दैट ये सिमिलर है, तो ऑब्वियसली अज्यूम करते हैं सिमिलर है, तो रेशो देखते हैं। बोलो किसका किसके साथ? एक्स वाई का पी क्यू के साथ। तो एक्स वाई पी क्यू ना, पी आर कैसे 1.5 अपॉन पी क्यू कितना है? पी क्यू 2.25। निकालो इसका आंसर जो भी आएगा। फिर वाई जेड का किसके साथ? क्यू आर के साथ, चेक करो वैल्यूज। और एक्स जेड का किसके साथ? पी आर के साथ। ये तीनों इक्वल आने वाले हैं, आना ही होगा उनको, हाँ कि नहीं? दे आर सिमिलर बाय एस एस एस, ठीक है ना? इजी, इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है था अब तक का, शायद सबसे आसान चैप्टर है। इन द क्वाड्रिलैटरल, ये शायद मुझे फिगर देखना पड़ेगा बेटा, थोड़ा पीछे से करते हैं यार क्वेश्चन, बड़े बोरिंग है ऐसे। तो खत्म हो गया, चल यहां से उल्टा जाते हैं अब। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है बढ़िया, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री है। आपको बोलता है ये दो ट्रायंगल, कौन कौन? डीपीसी, डीपीसी ये वाला ट्रायंगल, और कौन सा? ये वाला, ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ऐसा प्रूव करके बताओ। सिंपल, तो पीछे से आओ तो भी सिंपल ही है। चलो फिर अब एक एक बच्चे से एक एक सवाल पूछना चालू करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट बेंच। बोलो अक्षत, आप क्वेश्चन छोड़ दे, इधर देख, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, मुझे भी दिखे। यस, वो बोलता है कि प्रूव करो कि वो दोनों सिमिलर है। कैसे सिमिलर प्रूव करूं मैं उसको? एंगल कौन सा? टी, एंगल पी, हाँ सही बात है। तो इस वाले ऑरेंज में ये 90 डिग्री है, बढ़िया, और इस वाले ऑरेंज में बी 90 है, बहुत अच्छे बच्चे। सो एक एंगल इक्वल हो गया। अब और अरे अब और क्या हिंट दूं भैया, अब भी मतलब कमाल करते हैं बच्चे यार। देखा, अगस्त्य फटाक से बोलेगा हाँ। अगर आपको जवाब नहीं भी आता हो ना कभी, चेहरे पे मत बताओ कि मुझे नहीं आता, है ना? यस, कॉन्फिडेंट रहो ऐसे ही, बैठे बैठे कॉन्फिडेंट। यार है बच्चे, बोल वेदांत। क्यू और सी इक्वल है, कैसे? पैरेलल है, अरे रेक्टेंगल है ना भैया, अरे रेक्टेंगल है तो ये बनता है जीब जैब जूब, ये इससे पैरेलल, तो ये एंगल इससे इक्वल। वही तो बता रहा था मैं, जिप जैब जूब खेल तो रहा था। हो गया, A8 S से सिमिलर, खत्म हो गया सवाल यार। बोलो सही बात, समझा कि नहीं समझा? पक्का छोड़ दो इधर, बढ़िया जी। यार ये फिगर वाले क्वेश्चन बड़े पसंद आते, जल्दी नहीं इतना सब करना पड़ता। यहाँ आ जाओ। इन ट्रायंगल, भैया कौन किससे पैरेलल है? भयानक फिगर। ओके, ये लाल लाल वाला पैरेलल एक दूसरे से, ठीक है। और पीआर एसी से पैरेलल है, ये पीआर एसी से पैरेलल है। और कुछ लेंथ हमको दे रखी है, वो लिख देते हैं हम यहाँ पर पहले। कौन कौन दिया है? बी आर, बी आर इज 5, ये यहां से यहां तक का 5 है सिर्फ। और कौन है? आरसी, ये कितना है? 7 है, बहुत बढ़िया। और क्यूसी किधर है? क्यूसी ये इधर वाला, क्यूसी है 6। और बस। नेम टू ट्राइंगल सिमिलर टू बी क्यू सी। चल
ट्रायंगल बी क्यू सी से सिमिलर होने वाले दो ट्रायंगल बताओ। बी क्यू सी, पहले तो बी क्यू सी किधर है भैया? बी क्यू सी, इससे सिमिलर होने वाले दो ट्रायंगल बताए जाए। बात नहीं करना बीच में। चलो मुझे तो मिल गए, आप बताएंगे। पहला ट्रायंगल जो बी क्यू सी से सिमिलर है, वेदांत का नंबर तो हो गया। शुभ भी, अनिका, बी ओ आर। तो पहले तो बी ओ आर ले लेते हैं, ट्रायंगल बी ओ आर, बोर। हाँ कि नहीं? अरे रुक जा, हो गया। कैसे सिमिलर है? ये ट्रायंगल लिया बच्चा मैंने छोटू, बी ओ आर, हाँ कि नहीं? एक तो यस, बी एंगल दोनों का है, और ये लाइन इससे पैरेलल है, तो ये वाला हरा भरा इक्वल है ना। ग्रीन एंगल्स इक्वल अरे चलेगा ना, ग्रीन एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर दे आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। कौन किससे सिमिलर है? वेरी इंपॉर्टेंट, बी क्यू सी इज सिमिलर टू, यस, बी क्यू सी इज सिमिलर टू बी ओ आर, ट्रायंगल बी ओ आर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है ना सारे बच्चे? ग्रीन एंगल समझ में आ गया? इतना लिखूं तो चलेगा ना? तुम ऐसा लिखना, B इज इक्वल टू बी कॉमन, R इज इक्वल टू सी करस्पॉन्डिंग। बढ़िया। दूसरा, नेक्स्ट, विराज। थोड़ा टफ है फिगर आउट करना, बट कर लो, अब क्या ही करे। इधर किसको आता है? कहीं का भी है ना। बोर्ड पे जितने ट्रायंगल दिखते हैं उसमें से कोई भी उठा सकते हो। इन्हीं टू ट्रायंगल्स बोला है उन्होंने, फिगर के अंदर होना चाहिए बस। वो बोलेगा कौन सा ट्रायंगल का तो नाम बोल पहले। पीओ क्यू, अच्छा, तो पीओ क्यू वो बोलता है, ये जो पीओ क्यू है ना, यस, पीओ क्यू, ये इस बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर है। वो कैसे? एक सेकेंड ना, क्योंकि मुझे चमका नहीं वो आप जो बोल रहे हो। सो ये एंगल इससे इक्वल हो गया, बहुत बढ़िया। और हाँ, है बिल्कुल है। बोलो कैसे? अभी कौन कौन सा एंगल? हम इसको मार्क करते हैं पिंकी पिंकी पोंकी से। हाँ, आर पी क्यू, हाँ, ये वाला इज इक्वल टू एंगल ये वाला। अरे बोलो कैसे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो आप फिर बी ओ आर को इससे सिमिलर प्रूव करो, और फिर इसको चलेगा। बट डायरेक्ट होता है ना वो, तो उल्टा क्यों खाना है? जब ऐसे खा सकते हो तो ऐसा क्यों खाए? पॉइंट ये है कि ये एंगल से इक्वल है कि नहीं, बिकॉज दिस पी क्यू सी आर इज अ पैरेललोग्राम, है कि नहीं? पी क्यू सी आर इज अ पैरेललोग्राम। बढ़िया। देयरफॉर बेटा, एंगल P is equal to C, एंगल P is equal to C, opposite angles of parallelogram are equal। एंड और डायरेक्ट करके बताओ मुझे, आप जो बोल रहे हो चलेगा, बट डायरेक्ट। दूसरा, बोलो। अरे बच्चा पार्टी, ऐसा कैसा करते हो रे तुम? ये वाला एंगल इस वाले से इक्वल है रे, जीप जैप झूप रे, तो ये वाला एंगल इससे इक्वल है रे बच्चा। अरे हाँ कि नहीं? देयरफॉर बोलो कौन कौन सा एंगल? एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों पैरेलल है ना।
डन। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा ट्रायंगल कौन सा, बी क्यू सी इज सिमिलर टू, बोलो बी से कौन है इक्वल, क्यू, तो बी के साथ मैं लिखूंगा क्यू। और दूसरा कौन है, पी के साथ सी है, पी के साथ सी है, तो यहाँ सी के साथ मैं लिखूंगा पी। और तीसरा कौन बचा, ओ। बोलो ओके है क्या, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल। फिर बोलता है ये समझ में आ गया कौन से दो ट्रायंगल्स हैं, तो हमने लिया ये छोटू और ये छोटू, ये कैसे सिमिलर हुआ, ए से, ये कैसे सिमिलर हुआ, ये भी ए से, ये एंगल इससे इक्वल है, ये एंगल इससे इक्वल है, कोई दिक्कत किसी को, पक्का, ईशान समझा सब लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल एपीक्यू इज सिमिलर टू एबीसी, तो बोलता है प्रूव करो, किधर है एपीक्यू, एपीक्यू एबीसी, अरे यार ए टेस्ट, अभी क्या है उसमें, क्यों पूछा है सवाल, क्यों पूछ रहे हैं, अभी बोर कर रहे हैं वो हमको, ये ऐसा, हाँ ए कॉमन लेगा तो भी चलेगा, ए पी क्यू बी सी, ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ए ऐसे सिमिलर हो गया कि नहीं, ठीक है। फिर बोलता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ओ आर एंड ए क्यू, ओ आर एंड ए क्यू, हे भगवान, देखो तो जरा, ये हुआ ओ आर और ये हुआ ए क्यू, यहां से वहां चला गया ये तो सीधा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर टू क्यू हो गए। कौन से, ये इसमें आएगा वो, हाँ ए क्यू के लिए, अरे क्यों डरा रहे भाई ए क्यू के लिए ये वाला क्यू आर के लिए जो ट्रायंगल कहते हैं, नहीं बी ओ आर के लिए तो हमने ये वाला किया था ना, तो देखो पहला हम लेते हैं ट्रायंगल कौन था मेरा, बी ओ आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू सी, इसमें लगा दो सी पी एस टी, बी ओ अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ आर अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू बी आर अपॉन बी सी बाई सी पी एस टी। कौन कौन पता है हमको, बी ओ पता है क्या, नहीं पता, बी क्यू पता है क्या, नहीं पता, ओ आर पता है क्या, नहीं, और क्यू सी 6 इज इक्वल टू बी आर पता है क्या 5 और बी सी 12, तो यहां से मुझे क्यू आर नहीं ओ आर है ना वो, क्यू आर नहीं बेटा ओ आर है, तो यहां से मुझे ओ आर मिल जाएगा, बोलो सॉर्टेड है क्या, यस, ये जो हमने प्रूव कर रखा था वहां से हमको ओ आर मिलेगा। अब ए क्यू चाहिए, तो ए क्यू के लिए मैं आ जाऊंगा इस वाले के अंदर, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू, चेक करो तो इसमें मिलना चाहिए ए बी अपॉन ए पी, बी सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन ए क्यू, क्या क्या पता है देखो, बी सी पता है क्या, हाँ 12, पी क्यू पता है क्या, पी क्यू नहीं पता, ठीक है छोड़ दो उसको अभी के लिए, देखते हैं क्या है, पी क्यू नहीं पता, एसी एसी भी नहीं पता मुझे तो, और ए क्यू भी नहीं पता, क्या करें, क्यू सी, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, बी पी आर, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ सिर्फ बेटा ये 6 है, क्यू पी क्यू का है, पी क्यू पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा दूसरा ट्रायंगल का यूज करके, ठीक है कोई बात नहीं, ढूंढ लूंगा मैं पी क्यू को, ठीक है। क्या करें, ये इतना क्लियर है, पहला वाला पार्ट क्लियर है ना, ओ आर मिल जाएगा आपको, बोलो ओ आर कितना मिलेगा, 2.5 सेंटीमीटर, यस। तो ए क्यू के लिए मेरे पास ये वाला ट्रायंगल तो है, इसमें बीसी पता है, पी क्यू पता करना होगा मुझे, पी क्यू पता करना हो गया, पी क्यू 7 है पता है मुझे, यहाँ देखो ये पैरेललोग्राम है ना बेटा, ये पैरेललोग्राम है, तो आरसी 7 है तो ये भी 7 होगा, हाँ कि नहीं, बीसी कितना था 12, बोलो पी क्यू कितना होगा, पी क्यू इज 7, AC I don't know, AC is 6 plus AQ upon AQ,
इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे ए क्यू मिल जाएगा। बोलो सॉर्टेड है क्या? समझ में आया सारे बच्चों को? तो हमने ए क्यू वाला ट्राइंगल उठाया, ये 7 है, क्योंकि ये 7 है ये वाला भी 7 हो गया। इसमें दिक्कत किसी को कोई? ये अगर 7 है तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी 7 हो जाएगा। यहां से मुझे पी क्यू मिल गया। एसी, एसी पूरा होता है ए क्यू प्लस क्यू सी, तो मैंने इसको लिखा 6 प्लस ए क्यू, और ये ए क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू मिल जाएगा। क्लियर हुआ क्या सबको? कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो प्लीज बताओ। एक बार गो थ्रू कर लो इस क्वेश्चन को अच्छे से, एकदम प्रॉपरली। इन ट्रायंगल एबीसी, क्या बोल रहे हैं ट्रायंगल एबीसी में? अच्छा फिगर वाला देख रहे थे ना हम पहले, फिगर वाले खत्म। इन द गिवन फिगर, कोई तो एंगल किसी से तो इक्वल है, बोलो कौन सा वाला दे रखा है उन्होंने? ये बी और ये डी। प्रूव दैट एबीसी इज सिमिलर टू एबीडी। एबीसी, ये इधर का छोटू, इज सिमिलर टू ए बी डी, ये बड़ा वाला, ये छोटू और ये बड़ा। एक तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है, इन्होंने गिवन ही है, और ए एंगल इज द कॉमन एंगल, देयरफॉर दे आर सिमिलर। बोलो हो जाएगा? यस। फिर उसमें सीपीएसटी लगाना, यस, जिसमें 2-3 की लेंथ ऑलरेडी पता होगी। अरे ये लिख देंगे ना 8 ऐसे, ओके। अच्छा ये देखो फिर लगा दो इसमें, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। क्या क्या पता है हमको? ए सी 9 है, सी डी कितना है? बट सी डी नहीं है ना इसमें, सी डी, हाँ, तो ये 9 है 7 है, तो ए डी कितना हो गया? 16। तो यहाँ पर ये ए डी 16 पता है। और बताओ और कौन सा लेंथ पता है मुझे? ए बी ढूंढ के निकालना है, तो ये ए बी यहाँ पर है और ये ए बी यहाँ पर है। इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, इसको और इसको। कोई दिक्कत? तो यहां से मिलेगा मुझे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9, तो यहां से ए बी इज इक्वल टू 12। डन, खत्म। अब बोलता है एरिया, एरिया खेलो, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरिया विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। खत्म। अच्छा जी, ये वाला ले लो अब। नेक्स्ट फिगर बेस्ड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है इन द गिवन फिगर ABCD is parallel, is a parallelogram. E is a point on AB. E AB के ऊपर कोई तो एक पॉइंट है, यस। CE इंटरसेक्ट्स डायगोनल, CE, ये CE डायगोनल को इंटरसेक्ट करता है G पे, एंड EF is parallel to BC. ओके देन आपको बोलता है इफ AE is to EB, रेशो गिवन है, AE is to EB, ये वाला रेशो 1:2, यानी ये x हुआ तो ये 2x होगा, तो ये पूरा 3x होगा, तो बचा ये पूरा 3x होगा। हाँ कि नहीं? ठीक है ना? ओके। बोलता है फाइंड EF is to AD, EF is to AD। बोलो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, ऐसे दो ट्रायंगल सिलेक्ट करो जिनके ये साइड्स है, ऐसे दो ट्रायंगल चुनो जिसके EF AD और जिसका रेशो पता है वो साइड्स है। तो मैं चुनता हूं बच्चा ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला पूरा, यस, और ये वाला, यानी इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात है? ABD एंड ट्रायंगल EBF। प्रूव दैट दे आर सिमिलर। सिंपल सी बात है यार बच्चा, ऐसा है ना वो दोनों, तो ये इससे पैरेलल है, ये वाला एंगल इससे इक्वल, ये वाला एंगल इससे इक्वल। बोलो सॉर्टेड है कि नहीं? तो ये हुआ AEBFD, तो दे आर सिमिलर बाय
A8S, तो लिख देता हूं यहाँ A8S से वो सिमिलर है, A8S से सिमिलर है। अब CPST लगा दो इसमें, बोलो किसका किसका लगने वाला है? AB, ABD और EBF, सही लिखा है मैंने, लिख देते हैं AB अपॉन EB इज इक्वल टू BD अपॉन BF इज इक्वल टू AD अपॉन EF, हाँ कि नहीं? ये रेशो मुझे ढूंढना है और इसमें से कौन कौन से साइड्स मुझे पता है। AE कितना है? X, ये है 2X, ये है 3X, हाँ कि नहीं? डाल दो, कौन कौन सा पता है? AB is 3X, EB is 2X is equal to AD upon EF, मिल गया पहला रेशो। बोलो सॉर्टेड है क्या? सारे बच्चे समझे? वेरी गुड। फिर आपको बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF, BAD बैड। पहले तो यस, क्या यही वो ट्रायंगल है? देखो BEF यही है, यही है, तो रेशो ऑफ साइड्स का स्क्वायर ले लो, 3/2 का स्क्वायर, दैट इज 9/4। अब दूसरे दो ट्रायंगल दे दिया EFG CBG, तो कहां है ये EFG? ये छोटू वाला, ठीक है, और कौन है? CBG ये वाला। अब ये भी सिमिलर है बेटा, बोलो कैसा? A8S से, यस, ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये पैरेलल है, इसलिए ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया। अरे हाँ कि नहीं? वेरी गुड, ठीक है क्या? अब उसमें CPST लगा दो। क्यों उसमें आपको चीजें पता होगी? क्योंकि ऑलरेडी आपने EF और AD का निकाल रखा है, तो EF और AD का जो रेशो होगा वही रेशो EF और BC का होगा, हाँ कि नहीं? तो EF और BC का रेशो क्या है? यही सेम 3/2, तो उसका ही स्क्वायर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? सारे बच्चे समझे क्या? देखो यहां पर बच्चे, ये ट्रायंगल इससे सिमिलर है ना? तो EF अपॉन AD का रेशो है 2/3, 2/3, तो इसके एरिया का क्या हो जाएगा? 4/9। कोई दिक्कत? EFG छोटा है तो पहले इसका लेंगे, तो 2/3 का स्क्वायर 4/9। समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आया क्या? ओके, बचे हुए क्वेश्चंस अगले सेशन में करते हैं। पहले आप टेक्स्ट बुक निकालो और थोड़ा सा सॉल्विंग प्रैक्टिस करो।